बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं CS101 टॉपिक नंबर 2। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि CS101 टॉपिक नंबर 1 को हमने देखा था, जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग को देखा था। इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आपने उस टॉपिक को नंबर 1 को नहीं देखा या नहीं सुना तो पहले आप उसको देखेंगे तो आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी टॉपिक नंबर 2 की। तो आप वहाँ पे जाके उसको देख लें। तो अभी हम आज टॉपिक नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो लेकिन इससे पहले अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगे तो करंट वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल्स पर नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले टॉपिक नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हम इसका इंट्रोडक्शन कंप्यूटिंग में इसके कोर्स को कवर करेंगे। इसका कोर्स क्या है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसके कोर्स में है कि एक दो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जिसमें ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग है और दूसरा है डेप्थ फर्स्ट लर्निंग है। जो डेप्थ फर्स्ट लर्निंग है उसमें आपके एंड ऑफ द डिग्री मींस के आपके 4 ईयर डिग्रीज में जब आप मास्टर्स के कंप्लीट होगा उसमें आपको डेप्थ फर्स्ट लर्निंग को कंप्लीट करेंगे। उसमें आपका प्रोजेक्ट वगैरह होगा, तब आप डेप्थ फर्स्ट लर्निंग को कवर करेंगे। इसके बाद है ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग। इसमें हम इसका मुकम्मल कोर्स का कवर करेंगे। आपके 4 इयर्स के अंदर जितने भी CS के कोर्सेज़ आएंगे उसमें आपको इसको कवर करेंगे और ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर आपने कौन कौन सी CS की बुक्स करनी है, कौन कौन से आपके टॉपिक्स आएंगे, ये ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग के अंदर हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो कौन सा है, ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग के अंदर आप देखेंगे कि कवरिंग एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ऑल मेजर कोर्सेज इन CS है। CS के अंदर कंप्यूटर साइंस में आप इसके मुकम्मल कोर्सेज को कवर करेंगे। अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल बी स्टडी इन CS कंप्यूटर साइंस के अंदर इसको समझेंगे, इसकी स्टडी कैसे करनी है। वाई ईच कोर्स इज़ इम्पोर्टेंट, हर CS का जो कंप्यूटर साइंस जो कोर्स है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। क्लैरिफाइंग द बिगर पिक्चर, और इसकी पिक्चर को या इसके हवाले से क्या इंपॉर्टेंट्स हैं इसकी, ये हम देखेंगे ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग के अंदर अपने 4 इयर्स डिग्री के ड्यूरिंग। उसके बाद इसके टॉपिक्स हैं जो हमने अपने इस कोर्स में जो कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हम आगे जाके स्टडी करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले है सर्च इंजन यूजेज टेक्निक। सर्च इंजन मीन्स आप गूगल पे ले सकते हैं, क्योंकि हम जब भी इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें गूगल होता है। गूगल इसके अलावा और भी काफ़ी यूज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वो गूगल है। तो इस गूगल पे हम किसी भी दुनिया का कोई भी लफ्ज़ या कोई वर्ड सर्च करें तो फौरी तौर पे हमें इसकी टेक्निक्स दे देता है वर्ड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से ये नेक्स्ट टॉपिक जो नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम ये स्टार्ट करेंगे सर्च इंजन यूज, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या टेक्निक्स हैं, इसकी तमाम टिप्स को यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर टॉपिक्स नंबर 2 में जो कवर करेंगे वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग के, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, इसमें हार्डवेयर की हिस्ट्री क्या है, सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री क्या है, इन दोनों का कम्बिनेशन आपस में क्या है, ये हम देखेंगे। इसके अलावा डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज ये होता है कि डाटा स्टोरेज हमने कंप्यूटर को डाटा जब दे रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो है कि कंप्यूटर हम कंप्यूटर को डाटा दे तो रहे हैं, वो कंप्यूटर ये डाटा वो पिक कैसे कर रहा है। क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज है, तो फिर वो कैसे समझ रहा है। हम इसको 0-1 की लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर। तो हम तो इंग्लिश में लिखते हैं ना, वो उर्दू समझता है ना इंग्लिश समझता है। तो इसके पीछे क्या राज है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। डाटा मैनिपुलेशन। अब डाटा मैनिपुलेशन क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन ये होता है कि जैसे कि आपने मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवाइडेड कर रहे हैं, उसके अलावा और सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। आप जब ये कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या सिस्टम चल रहा है, कैसे हो रही है, ये सारा एल्गोरिदम जो होगा वो हम डाटा मैनिपुलेशन में देखेंगे, वो भी नेक्स्ट टॉपिक से। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप विंडो ले सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जब हम इसमें करते हैं तो वो किस तरह इस अपने सिस्टम को चला रहा है, इसके ऑपरेटिंग को कैसे काम कर रहा है पूरे सिस्टम्स के अंदर, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट की जो नेटवर्किंग वो कैसे की जाती है देखिए, इसको कवर करेंगे। उसके बाद टॉपिक्स है जो लास्ट है एल्गोरिदम मीन्स के मुख्तलिफ जो कम्बिनेशन होते हैं, मुख्तलिफ जो फार्मूलाज होते हैं, एक दूसरे से मिला के कम्बिनेशन करके किस तरह कोई चीज़ कवर की जाती है, किस तरह एक चीज़ नई तैयार की जाती है, उसकी जो शक्ल होती है, वो बॉडी जो होती है उसकी बनाई जाती है, वो कौन कौन से एल्गोरिदम यूज़ किए जाते हैं वो हम देखेंगे। लाइक जैसे अगर आपने एक टीवी बनानी है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मटेरियल यूज़ होता है। तो इसी तरह जिस तरह के टी को तैयार किया जाता है, इसी तरह अगर आप सॉफ्टवेयर को तैयार करना है तो उसके पीछे कौन सा मीन्स के प्रोग्राम होगा, कौन सा सिस्टम यूज़ होगा, ये सारा एल्गोरिदम के अंदर हम देखेंगे। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि प्रोग्रामिंग को लैंग्वेज किसको कहते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट हुई,
इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे क्यों कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग की क्यों ज़रूरत पेश आई, अगर हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो इसके पीछे किस तरह प्रोग्रामिंग होती है वो हम देखेंगे। इस बार स्क्रैच टूल पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। स्क्रैच टूल को देखेंगे कि कौन सा वो टूल है, किस पे इस पे हमने कैसे काम करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे आपने ये काम करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनवाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी होगी। जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला है उसको देखना होगा कि मैं सॉफ्टवेयर अपना कैसे बना के दूँ, अपना इजी सॉफ्टवेयर बना के दूँ या हार्ड सॉफ्टवेयर बना के दूँ। और सॉफ्टवेयर मैं अच्छा बना के दूंगा तो नेक्स्ट अगली दफ़ा अगर कोई मेरे से सॉफ्टवेयर लेने आएगा तो आया क्या उसको कुछ समझ आएगी सॉफ्टवेयर तो ही लेने आएगा। ये हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद डाटा एब्स्ट्रैक्शन को कवर करेंगे, डाटा बेस सिस्टम को कवर करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कवर करेंगे। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक्स हैं वो हम CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी के, CS कंप्यूटर और साइंस का हमारे माशरे के अंदर क्या इम्पैक्ट है, क्या कोई रोल है कंप्यूटर साइंस का हमारे माशरे के अंदर या नहीं, इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या होगा, ये हम नेक्स्ट इसके टॉपिक्स में कवर करेंगे। इसके बाद कंटेंट फिल्टरिंग, स्पैम इंटेलिजेंस लॉज। इसके बाद जो इसके जीमेल वगैरह और स्पैम्स वगैरह जो इसका कंटेंट जो है वो आया कि कोई कुछ अच्छा है या नहीं है, क्या तरीक़ाकार ये हम देखेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग को कवर करेंगे, MS वर्ड में कैसे काम करते हैं, एक्सेल में कैसे काम करते हैं, ये तमाम इसके अंदर वर्ड की जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसे की जाती है और किस तरह की जाती है ये हम इसके अंदर कवर करेंगे। इसमें प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट, और किसी भी चीज़ को डेवलपमेंट करना है उसको प्रेजेंटेशन करना, प्रेजेंट करना किस तरह वो तरीकाकार होता है ये हम इसी के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद स्प्रेडशीट को कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। इसके बाद डाटा बेस MS एक्सेस। इसके बाद आप जब MS एक्सेस मीन्स के 2007 कोई भी आप सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो MS एक्सेस होता है वो क्या काम करता है, उसमें डाटाबेस कैसे बनाया जाता है ये भी हम इसके अंदर कवर करें। उसके बाद वेब पेज डेवलपमेंट, आपने एक वेब पेज बनाना है, ये वेब पेज बनाना है तो उसकी डेवलपमेंट किस तरह की जाती है हम कवर करेंगे। लास्ट में मैं आपको इसकी समरी कवर कर देता हूँ कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। इसके अंदर हमने कवर किया था ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग या ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग क्या चीज़ है, इसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया है। इसके बाद हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन टू कोर्सेज कवर इन CS कंप्यूटर साइंस के अंदर हम कौन कौन से कोर्सेज को कवर करेंगे, इसका हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया था। व्हाट आर द एम्स ऑफ ईच कोर्सेज, उन तमाम कोर्सेज का मकसद क्या है। व्हाट आर द मेन टॉपिक्स इन ईच कोर्स, इन सब टॉपिक्स के जो मेन टॉपिक्स है जो सबसे अहम कौन सा है। व्हाट विच स्ट्रेंथ ईच कोर्स बिल्ड इन स्टूडेंट्स के अंदर कौन से वो कोर्सेज हैं जो स्ट्रेंथ आपको ताकत और मजबूत बनाती है। व्हाट आर पॉसिबल पाथ ऑफ कैरियर इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में वो कौन से पॉसिबल पाथ रास्ते हैं जो मुमकिन है जो आपको बुलंदी तक ले जाती है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको मुकम्मल समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचे नहीं, क्योंकि मैं लेके आ रहा हूँ इसकी मुकम्मल सीरीज़ है। और इंशाल्लाह अगर आपको किसी भी जहाँ पे कोई भी मसला अपॉर्चुनिटी के हवाले से, इसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।